हे गाइस, वेलकम बैक टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम फिर से एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। उनकी भावनाएं क्या है, उनकी डीप हिडन इमोशंस आपके लिए क्या है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन है दोनों के बीच में, बातचीत बंद है, ब्लॉक करके रखा है आपको, या फिर आप भुला नहीं पा रहे इस पर्सन को, मूव ऑन नहीं कर पा रहे इनसे। आपको रह रहकर ये पर्सन की यादें पीछे खींच रही है। मतलब जितनी बार आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं ना, ये पर्सन की यादें आपको पीछे लेकर आती है, या फिर आप डर जाते हो कि इसको खोना, इसको छोड़ देना, या फिर इसके साथ रिश्ता तोड़ना। उतनी हिम्मत नहीं है आप में, या हो सकता है कि आप कमज़ोर पड़ जाते हैं क्योंकि इनसे आपने सच्चा प्यार किया होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आपके पर्सन ने भी आपसे सच्चा प्यार किया है, क्या उनको भी कोई फ़र्क पड़ता है। अगर आप नहीं हो इस वक्त उनकी ज़िंदगी में, तो क्या है उनकी फीलिंग्स और क्या कहना चाहते हैं। सो प्लीज़, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जितना भी मैच हो जाए उतना ही लीजिए और बाकी चीज़ें स्किप कर सकते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हाइप भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग के लिए आपको नंबर मिलेगा स्क्रीन के ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर आप पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं अपने लिए, जहाँ पर आप नेम करेक्शन कर सकते हैं और कुंडली चेक कर सकते हैं, अपनी राशि के बारे में जानकारी ले सकते हैं, रेमेडीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन, ओके, लव लाइफ के बारे में, हेल्थ के बारे में, करियर के बारे में, सारा कुछ। बहुत से लोग मैसेजेस करते हैं और हाय हेलो राधे राधे लिखते हैं। प्लीज़ वहाँ पर लिखिए कि आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, इसलिए आपने मैसेज किया है, तो आपको रिप्लाई मिलेगा। ओके, चलिए। फ्लेम के ऊपर देखकर अपने पर्सन का चेहरा, अपने पार्टनर का चेहरा याद करें और उनका नाम दोहराइए ताकि एनर्जी रिफ्लेक्ट हो सके। स्ट्रॉन्ग एनर्जी से ऐसा लगता है कि पर्सन अभी आपसे काफ़ी दूर है, या काफ़ी दूरियां दोनों के बीच में हो सकती है, काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से, किसी किसी के लिए काफ़ी साल से दूरियां मुझे दिखाई देती हैं, बातचीत नहीं हुई है। लेकिन ये पर्सन आपको भूले नहीं है, ठीक है। ये कहीं दूर से आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, या ये पर्सन अभी भी आपको याद करते हुए नज़र आते हैं। आज भी इनके एनर्जी में आप हो, ये पर्सन आपको रह रहकर याद करते हुए मुझे नज़र आते हैं। या यस, इस पर्सन को आपसे कुछ बात भी करनी है, ऐसा भी हो सकता है। जो भी आप दोनों के बीच में गलतफ़हमियाँ थी या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग था, शायद वो दूर हो चुका है, उनके सामने कुछ सच्चाई आ चुकी है। क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ ब्लैक ड्रॉप्स, जो ये कहते हैं कि कुछ नेगेटिव सोच थी पर्सन की, आपके बारे में कुछ गलतफ़हमियाँ थी, वो दूर हो रही हैं। ओके, और ये पर्सन डेफ़िनेटली आपसे मिलना चाहते हैं या आपसे बात करना चाहते हैं, या अभी भी उनके दिल में आप हो, ऐसा ही यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। ये पर्सन बहुत कुछ कहना तो चाहते हैं आपसे, लेकिन रोक के रखे हुए हैं, अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखी हुई हैं, और इनको लगता है कि ये सही वक्त नहीं है, या फिर इनको लगता है कि आपका आपके लिए अभी अप्रोच करना, आपके पास अभी आना, ये सही वक्त नहीं हो सकता। ये आपके बारे में और जानकारी शायद इकट्ठा करना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, आप क्या अभी भी आप इंटरेस्टेड हो। अगर वो आते हैं तो वो रिजेक्शन से डरते हुए मुझे नज़र आते हैं। मतलब आप अगर ना कहेंगे कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना है, ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, इसलिए वो डरे हुए हैं। प्यार है, इस पर्सन को प्यार है या प्यार था आपसे, प्यार पहले से ही है, लेकिन रिश्ता निभाने से पता नहीं क्यों डरते हैं। रिश्ता निभाने से डरते हैं, या फिर इस रिश्ते को सीरियसली नहीं ले रहे थे अभी तक ये पर्सन। दुनियादारी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, ठीक है, आपके बारे में कम सोचना, आप क्या चाहते हो उसको नज़रअंदाज हमेशा करना, और वो क्या चाहते हैं वो ज़बरदस्ती आपको फॉलो करने के लिए कहना। आपका यही कहना होगा, तुम मुझसे प्यार करते हो तो सीरियसली ले लो, बात आगे बढ़ाओ। बात आगे नहीं बढ़ रही थी, ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल मुझे दिखाई देता है। प्यार है, सब कुछ है,
लेकिन बात आगे नहीं बढ़ रही थी। और जो चीज़ें होती है ना कि आपको डर लग रहा था कि ये कहीं आगे जाकर आपको धोखा तो नहीं देंगे या छोड़ेंगे नहीं, ओके, आपके साथ रिश्ता तोड़ेंगे तो नहीं। और वो चीज़ें धीरे धीरे आपको कहीं ना कहीं रियलिटी में दिखने लगी कि धीरे धीरे वो पर्सन आपसे दूर दूर रहने लगे, ठीक है, आपसे बातचीत कम करने लगे, आपके फ़ोन कॉल्स के रिप्लाईज कम आने लगे, आपसे मिलना जुलना कम, या आपने उनको कुछ बहाने से भी बुलाने की कोशिश की ना कि मैं बीमार हूँ, ज़रा मेरे से मिलने आओ, तब भी उन्होंने मना कर दिया और आपका दिल टूटा है। ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। मतलब ऐसी कुछ चीज़ें हुई है ना जहाँ पर आपको लगा कि ऐसा करने से ये आएगा या आएगी, लेकिन वो नहीं आए। ओके, बहुत कुछ तकलीफ़ें आपने झेली हैं, या फिर इनका बदला हुआ रूप आपको परेशान करके गया है। ओके, इनका रूप बदल गया, इनका अंदाज़ बदल गए, इनकी सोच बदली हुई नज़र आती है मुझे, जो कि आपको तकलीफ़ देकर गया कि ये वो इंसान नहीं है जिससे मैंने प्यार किया था। जो मेरे एक कॉल पर या एक मैसेज पर दौड़ा-दौड़ा चला आता था या चली आती थी, अभी देखो उसको मैंने बताया कि मैं बीमार हूँ, तब भी वो कह रहा है कि मैं बिज़ी हूँ। सो ये हो सकता है कि बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में, या पर्सन सीरियस होना ही नहीं चाहते थे, या बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में हो सकते हैं। टॉरस वृषभ राशि बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। इस पर्सन को ना सही होने के लिए या पहले जैसे होने के लिए कुछ वक्त तो ज़रूर लगेगा, या बहुत वक्त लिया है ऑलरेडी इस पर्सन ने सोचने के लिए, जानने के लिए। क्योंकि इस इंसान को हो सकता है लगा होगा कि आपके बिना वो खुश रह सकते हैं, या आपसे रिश्ता तोड़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या आपसे मिलने से पहले वो खुश तो थे अपनी ज़िंदगी में, आप भी अपनी ज़िंदगी में खुश थे, तो अभी क्यों फ़र्क पड़ेगा। लेकिन नहीं, इस पर्सन को आपकी स्ट्रांगली आदत हो चुकी है, और इनके दिल और दिमाग से आप नहीं जा रहे हो। दैट इज़ व्हाट आई सी। मतलब एक कनेक्शन बन चुका है, अभी इस कनेक्शन से उनको बाहर निकलना बहुत तकलीफ जैसा लग रहा है। मतलब नहीं हो सकता। उन्होंने कोशिश तो की है, ठीक है, इस रिश्ते को ख़त्म करें या फिर टॉपिक को क्लोज करें, ऐसा उन्होंने सोचा तो सही, लेकिन ये कर नहीं पाए वो पर्सन। अभी वो अटके हुए हैं, या आपके रिश्ते में वो अभी भी निकल नहीं पा रहे। इसके इसी का मतलब है कि अभी भी वो कनेक्शन दोनों का बना हुआ है। ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी। अभी ये पर्सन हो सकता है कि अभी तक आपको चेंज कर रहे थे, अभी तक ये पर्सन हो सकता है ना कि अपनी चला रहे थे, लेकिन अभी वो खुद को चेंज कर रहे हैं, खुद को बदल रहे हैं। और आपकी बातें, आपकी हँसी, आपका ऑरा, ओके, आपने जो भी कहा था, ये सारी चीज़ें उनके माइंड में घूम रही हैं चौबीसों घंटे। और इस हो सकता है कि आपकी बातों का असर हो रहा है इस पर्सन के ऊपर, और वो खुद ब खुद अपने आप को चेंज करने के पीछे पड़े हुए हैं ताकि वो आपके लायक बन सके। या हो सकता है कि आप जैसा चाहते थे ना, वो अपने नेगेटिव पॉइंट्स को, नेगेटिव चीज़ों को हटाकर एक अच्छी इंसान बनने की कोशिश भी करते हुए नज़र आते हैं। सो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग चांसेस कि ये पर्सन बदल कर आए आपके ज़िंदगी में। बहुत से लोगों के पार्टनर जो है ना, खुद को बदल कर आएँगे। आप उनका बदला हुआ रूप ज़रूर देखेंगे। टाइम लग सकता है, टाइम लग सकता है। और ऐसा मुझे लगता है कि ये इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि उनको आपसे प्यार है अभी भी, और वो इस रिश्ते को बचाना तो चाहते हैं। ऐसा नहीं कि तोड़ना चाहते हैं, या वो खालीपन महसूस कर रहे हैं आपके बगैर। उनको लगा तो था कि इफ़ दे गो अवे फ्रॉम यू दे विल बी हैप्पी। ओके, उनको लगा कि आपके साथ रिश्ता तोड़कर जाएँगे तो वो झंझट खत्म हो जाएगा, प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएँगी, या फिर आपकी वजह से इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ हो रहा है, रोज़ का टेंशन है। ओके, रोज़ का मिलना-जुलना, रोज़ का सारा कुछ प्रॉब्लम्स। लेकिन उनको पता नहीं था कि वो प्यार जो है ना, आपको अगर छोड़ेंगे तो प्यार भी ख़त्म हो जाएगा। इनको कोई प्यार नहीं करेगा। और आज ऐसा ही है कि पर्सन आपसे दूर चले गए, ओके, लेकिन खुश नहीं है। आपके पार्टनर आपसे दूर है, लेकिन आपके लिए तड़प रहे हैं, या आपकी आवाज़ सुनने के लिए तड़प रहे हैं। एंड दैट इज़ बिकॉज़ आपका प्यार सच्चा था। अभी वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि मैंने क्या कर दिया उस वक़्त, ऐसा क्यों नहीं किया, वैसे क्यों नहीं किया।
सो जो भी तकलीफें इस पर्सन ने आपको दी है ना, कहीं न कहीं उसके बारे में वो सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं करना था। तकलीफ़ें हो सकती है, मेंटल टेंशन हो सकता है, या फिर आपका इंसल्ट किया इस इंसान ने तो वो हो सकता है। आपसे कुछ पैसे लिए या और कुछ चीज़ें फ़ेवर्स लिए और वापस नहीं किए काफ़ी टाइम से, या फिर हो सकता है ना कि इनकी वज़ह से आपको किसी से झूठ कहना पड़ा, ओके? आपकी फैमिली से झूठ कहना पड़ा और आप झूठ-मूठ कहकर इस पर्सन से काफ़ी बार मिले हो, घर के लोगों को आपने धोखा दिया इस पर्सन की वजह से। सो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही परेशान करती हैं कि इसके लिए मैंने क्या-क्या नहीं किया, गलत-सलत चीज़ें भी की, बस अपने प्यार को पाने के लिए या इसको पाने के लिए, और वो आज ही वो पर्सन मुझे बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है या मेरी बिल्कुल उसको वैल्यू समझ में नहीं आ रही है। ये आप सोच-सोच कर परेशान हैं। आपके पर्सन की राशि कैंसर हो सकती है, कर्क राशि, टॉरस मैंने पहले ही बता दिया, एरीज मेष राशि हो सकती है, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि हो सकती है, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि हो सकती है, साजिटेरियस धनु राशि हो सकती है, लीब्रा तुला राशि और लीवो सिंह राशि, और जेमिनाई मिथुन राशि। इस पर्सन ने ज़रूर मूव ऑन करने के बारे में ही सोचा था, ठीक है? आपसे जब वो चले गए, आपसे दूर चले गए, आपसे रिश्ता तोड़कर चले गए या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, इस पर्सन ने यही सोचा था कि चलो इस रिश्ते को ख़त्म करते हैं और मूव ऑन करते हैं। लेकिन मूव ऑन नहीं कर सके। ये पर्सन उसी में अटके रहे क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग थी, या आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है, या आपका प्यार इतना गहरा है कि ये पर्सन ना किसी और से दिल लगा ही नहीं सके, प्यार कर ही नहीं सके। सो दैट इज़ व्हाट यू नो कि इस पर्सन को खुद लगता है कि मैं क्यों नहीं मूव ऑन कर सका या क्यों नहीं मूव ऑन कर सकी। उसका तो मुझे गुस्सा आ रहा था, तो मुझे आगे बढ़ना था, आगे नहीं क्यों नहीं बढ़ पाया। सो मुझे लगता है कि वो आपका प्यार ही है जो इस पर्सन को रोक के रखा है, या वो उनका मन चेंज ही नहीं हो रहा है। आप उनके दिल और दिमाग से जा ही नहीं रहे। अभी भी वो इस रिश्ते में अटके हुए मुझे नज़र आते हैं। एक सर्कल फॉर्म हो रहा है जहाँ पर मुझे लगता है ना कि इनको धीरे-धीरे एहसास तो हो रहा है कि उनका मन खुद उनको कहने लगा है कि इस रिश्ते को मत ठुकराओ, इसको ही इसकी जतन करो, इसकी केयर करो। ये रिश्ता तुमको मिला है और तुम इससे भागो मत, या इस रिश्ते से मुँह मत मोड़ो, ठीक है? क्योंकि यूनिवर्स आपको जो देता है ना, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स देता है, यूनिवर्स आपको गिफ्ट्स देते हैं। लेकिन आपको जब इंसान का जो घमंड होता है ना, वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। सो हो सकता है कि ये पर्सन घमंडी थे, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसे ना कि तुम नहीं तो और कोई, ये हो सकती है उनकी एनर्जी। और कि तुम नहीं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, और कोई, तुम नहीं तो और मतलब तुम्हारे पहले, तुमसे मिलने से पहले मेरी ज़िंदगी में कितने लोग थे। तो ये हो सकता है उनकी फीलिंग्स की ओवर कॉन्फिडेंट होना। लेकिन उनको नहीं पता है कि आप दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़ास है। इसको तोड़कर वो आगे नहीं बढ़ सकते। सो यू नो यू आर वेरी मच इन पावरफुल एनर्जी, क्योंकि आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हो। ओके, यू आर वेरी मच वेरी पॉजिटिव। आप समझदार इंसान हो, आप सुलझे हुए इंसान हो, आपको आपको बात करने की तमीज़ है, या आप सोच समझ कर बात करने वाले पर्सन। और मुझे लगता है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, आपके ऊपर घर की ज़िम्मेदारी, या फिर आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये सारी चीज़ें इस पर्सन को रोक रही हैं कि उससे बेहतर तुमको कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। ओके, अगर सीरियसनेस रिश्ते में सीरियस रिश्ता चाहिए या सेटल होना चाहते हो, तो उनको लगता है कि आपके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। मतलब आपकी जगह कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, उस पर वहाँ पर रिप्लेसमेंट है ही नहीं। सो इतने वो आपके बारे में सोचते हैं, आपके पर्सन की, यू नो वॉट एवर हैपेंड, उसे भुलाकर वो एक नई शुरुआत आपके साथ अम, करने के बारे में सोच रहे हैं, या उनको लगता है कि शुरू करनी चाहिए। एक मतलब एक फिर से एक मौका देना चाहिए, फिर से एक चांस देना ही चाहिए इस रिश्ते को। ओके, आपको ऐसे बीच सफ़र में छोड़कर जाना, ये नाइंसाफ़ी है, या फिर इतनी सारी चीज़ें शेयर करने के बाद आपके साथ, या सपने दिखाने के बाद अभी उनको निकल जाना, दिस इज़ नॉट डन। ओके, तो मुझे लगता है कि ये इसलिए रियलाइजेशन है, एक तो आपका प्यार सच्चा है, या पर्सन की नेगेटिव एनर्जी हट चुकी है और वो आपसे कनेक्शन फील करने लगे हैं। जो कि कनेक्शन पहले था, बीच में टूटा था, अभी फिर से वो कनेक्शन वो फील कर रहे हैं, इसलिए शायद वो वापस आ रहे हैं।
सो इनको ये पर्सन को अभी आज खास बात जो लगती है ना कि उनको बहुत कुछ कहना था आपसे, इंपॉर्टेंट चीज़ें कहनी थी, दिल की बात कहनी थी, वो नहीं कह सके। और जो चीज़ें उनको नहीं कहनी थी ना, वो कह गई हैं, जिसकी वजह से आपका दिल टूटा। सो जो असली चीज़ें, असली फीलिंग्स जो है पर्सन की, उन्होंने आपसे शेयर की ही नहीं, और उसके पहले ही शायद वो चले गए, या जल्दबाजी की आपके साथ रिश्ता तोड़ने में। आज वो पछता रहे हैं कि आई वॉन्टेड टू से, क्योंकि बहुत सारी अनसैड फीलिंग्स हैं जो कहीं नहीं, दिल में है लेकिन वो कह नहीं पाए या एक्सप्रेस नहीं कर पाए। इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, ज़िद्दी हो सकते हैं पर्सन, ओवर स्मार्ट हो सकते हैं, ओवर रिएक्टिव पर्सन हो सकते हैं, ओवर ऑब्सेसिव पर्सन भी हो सकते हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें उनको रोक के रखी हुई हैं, ऐसा लगता है मुझे। सो इस पर्सन के नाम का पहला अक्षर एस लेटर से हो सकता है, पी लेटर से हो सकता है, आर लेटर, के लेटर से हो सकता है, एन लेटर से, एम लेटर से हो सकता है, यू लेटर, वी लेटर दिखाई देता है मुझे, ई लेटर दिखाई देता है, जैसे कि ईश्वर, ईश्वरी, एकनाथ, वॉटेवर। साथ ही साथ एलविस भी हो सकता है नाम। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर मुझे जे लेटर भी दिखाई देता है। आपके पर्सन जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं, आपके पर्सन अगस्त बॉर्न हो सकते हैं। नंबर 8, इनकी बर्थ डेट 8 हो सकती है, इनकी बर्थ डेट 16 हो सकती है, इनकी बर्थ डेट 21, 21 हो सकती है, 11 हो सकती है इनकी बर्थ डेट, 9 हो सकती है, 19 हो सकती है। एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, फीलिंग्स हैं, मतलब ये मैसेज करना भी चाहे तो नहीं कर पा रहे, कॉल करना भी चाहे तो नहीं कर पा रहे, इतनी हिम्मत नहीं हो रही पर्सन की, लेकिन फीलिंग्स हैं, बहुत कुछ कहना है इनको। ओके, इनको लगता है ना कि रोज़ाना लगता है, ज़्यादा करके रात के टाइम इनको लगता है सोने से पहले आई मिस यू करके मैसेज भेजें, लेकिन ये भेज नहीं पाते, इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपकी तरफ से क्या होगा क्या नहीं होगा रिएक्शन, या फिर आप हज़ारों सवाल पूछेंगे उसके बाद क्या होगा। ओके, सो ये रोक पाते हैं, लेकिन उनको लगता है कि आपको एक मैसेज तो करें कि यस आई स्टिल मिस यू। सो ये उनके मन में चल रहा है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। इनके चेहरे पर बिल्कुल स्माइल नहीं है आजकल, अगर देखा जाए तो इनकी, मतलब ये खुलकर हंसे ही नहीं है। जब से आप चले गए ना, ऐसा लगता है कि आपने पूरी एनर्जी इनकी ड्रेन कर ली, या आपसे उनको एनर्जी जो मिलती थी वो बंद हो चुकी है। तो पर्सन हैप्पी नहीं फील कर रहे, इनके चेहरे पर स्माइल नहीं है, बस एक घिसी पिटी ज़िंदगी जी रहे हैं, या अपना काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। ओके, लेकिन कोई खुश नहीं, अंदर से वो खुशी महसूस उनको नहीं हो रही, क्योंकि उनको लगता है ना कि उन्होंने जो आपके साथ किया वो गलत किया यार। काश आप उनके सामने अभी आ जाएं और वो आपको सॉरी कहें। ओके, जो भी हुआ उसे माफ़ करो, मतलब आपकी एक माफ़ी उनके चेहरे पर स्माइल ला सकती है, या फिर से वो उनकी लाइफ पटरी पर आ सकती है। उनको लगता है कि गलत हुआ इस रिश्ते में, या अभी कहीं ना कहीं वो आप नहीं है ना, आपके एब्सेंस में बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। जब आप थे तो आपकी कोई कीमत नहीं थी, और उनको लगता है कि बात, मतलब छोटी सी बात है लेकिन पूरी ज़िंदगी, मतलब कहीं न कहीं एक इनकम्प्लीटनेस, लोनलीनेस, खालीपन वो महसूस करते हैं। उनको लगता है ना कि कहीं न कहीं से आप उनके सामने आ जाएँ अचानक, ओके, और वो अपनी दिल की बात आपसे कह सकें, ऐसा भी वो फ़ील करते हैं। खुद से वो कॉन्टैक्ट करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, या खुद से कॉन्टैक्ट करने की हिम्मत शायद नहीं है। आने वाला वक़्त हो सकता है कि वो आपसे बात करने के बारे में सोचें, या अगर आप उनको कॉल मैसेज करते हैं तो डेफ़िनेटली वो रिप्लाई करने की अभी एनर्जी में मुझे दिखाई देते। तो हो सकता है कि आपकी तरफ से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं पर्सन, कि एक बार आपका कॉल आ जाए, एक बार आपका मैसेज आ जाए, उसके बाद वो बातचीत शुरू करें, ऐसा भी हो सकता है। चैलेंजिंग टाइम फेस किया है पर्सन ने अपनी लाइफ में, अकेले रहकर इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, या फिर आपसे दूर रहकर इन्होंने बहुत कुछ सोचा है, और ये इमोशनल पर्सन भी बन गए, मतलब इनका ईगो एटीट्यूड अगर था, या कुछ घमंड था इनके अंदर, पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। क्योंकि आज उनको लगा है ना कि सब चीज़ों से ऊपर प्यार होता है, सच्चा प्यार, और मुश्किल से मिलता है। उनको मिला था, उन्होंने ठुकरा दिया। अभी उनको लगता है कि फिर से मुझे वो प्यार चाहिए, और वो कोई खिलौना तो है नहीं कि जब मर्ज़ी उन्होंने आपको अपना कर दिया, और जब उनका मन भर गया तो उन्होंने ठुकरा दिया, तो वो तो नहीं कर सकते। सो उनको अभी लगने लगा है कि आपकी भी रिस्पेक्ट है, आपके भी जज़्बात हैं, आपकी भी फीलिंग्स हैं, ठीक है? वो अपनी हमेशा अपनी मर्ज़ी तो नहीं चला सकते। सो ये भी वो सोचते हैं। दिस पर्सन इज़ मैच्योर्ड नाउ। हो सकता है कि
आप लोग 24-25 साल के हैं, आपके पर्सन के, आपके पार्टनर की उम्र 27-28 हो सकती है। 24-25 मुझे ज़्यादा दिखाई देती है। ओके, 34 भी हो सकती है, 34 भी हो सकती है एज। सो ये थोड़े से नादान हो जाते हैं या बहुत ओवर रिएक्ट करते हैं। ओके, कभी कभार बहुत ज़्यादा, मतलब छोटी सी बात के लिए छोटी सी मतलब जवाब छोटा देना चाहिए, बहुत ज़्यादा ही रिएक्ट कर देते हैं, कुछ भी कह देते हैं बिना सोचे समझे। कुछ ना कुछ इनके मुंह से निकल जाता है, सामने वाला का दिल तोड़ने वाली बात कह देते हैं। ये इनका स्वभाव हो सकता है, इनका मंगल भारी हो सकता है। ओके, इसलिए इनके रिश्ते टूट जाते हैं। इनके पास्ट में ब्रेकअप ज़रूर रहे हैं, इनका पास्ट में ब्रेकअप या पास्ट में शादी टूटी है, ऐसे कुछ एनर्जी है, रिश्ता टूटा है, क्योंकि इनका मंगल बहुत भारी है। ओके, ऐसे तो पर्सन अच्छे हैं लेकिन उनकी फीलिंग्स को नहीं कोई समझता है, या ये ओवर स्ट्रेट फॉरवर्ड होना अच्छी बात है लेकिन बहुत ज़्यादा ही है। सो सामने वाले इनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इनकी एनर्जी बहुत भारी है। हो सकता है कि इस वक्त ये पर्सन ने इनकी गलती की वजह से साइलेंट रहना पसंद किया है, मतलब चुप है, क्योंकि उनको अपनी गलती पता चल गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको भुलाना चाहते हैं, ऐसा भी नहीं है कि रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, ख़त्म कर दिया, स्टोरी आप दोनों की ख़त्म हो गई, ये नहीं है। लेकिन खुद के ऊपर उनको शायद शर्म आ रही है, या खुद के ऊपर उनको एक रिग्रेटफुल एनर्जी में है, इसलिए वो चुप है, कोई बात नहीं करना चाहते, उन्होंने चुप रहना पसंद किया है। ओके, हो सकता है कि अभी आने वाले दिनों में ये पर्सन आपको अनब्लॉक करें या ऑलरेडी अनब्लॉक किया है लेकिन बातचीत नहीं करना चाहते। अनब्लॉक तो किया, ओके, लेकिन बातचीत बंद है, वो थोड़ा सा समय लेना चाहते हैं। कोई सरप्राइज देना चाहते हैं पर्सन आपको, ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन सरप्राइज आ सकता है इनकी तरफ से। अब ये सरप्राइज कोई गिफ्ट आ सकता है, वो खुद मिलने आ सकते हैं, या ऐसा कुछ प्लान कर सकते हैं जिसकी वजह से, मतलब जो आपने सोचा नहीं, वो चीज़ें हो सकती है। एस ऑफ कप्स है, तो इस रिश्ते में, आप दोनों के रिश्ते में एक नई शुरुआत आने वाला वक्त मुझे दिखा रहा है कि ये पर्सन रह नहीं पाएंगे, डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे और आपका दिल जीतने की कोशिश ज़रूर 100% करेंगे। एक हीलिंग एनर्जी है, और हो सकता है कि आप हील हो चुके हो या पर्सन हील हो चुके हैं, और इसके लिए वो एक कनेक्शन फिर से बनाना चाहते हैं, या फिर से वो फील कर रहे हैं कि दिस इज़ द बेस्ट, मतलब आपके साथ जो रिश्ता है वो बेस्ट है। बाकी कुछ भी हो जाए, बाकी रिश्ते टूट जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पता नहीं क्यों आपके साथ रिश्ता टूटा या आपके साथ बातचीत नहीं होती, वो इम्पैक्ट कर रहा है उनकी लाइफ के ऊपर, उनकी सोच के ऊपर, उनके काम के ऊपर, उसका इम्पैक्ट हो रहा है, इसका असर हो रहा है। लव फीलिंग्स अभी भी है पर्सन की तरफ से, पर्सन के दिल में आपके लिए लव फीलिंग्स अभी भी है, बस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। इसके पहले भी वो कम बात करने वाले हो सकते हैं, कम बार ये आई लव यू कहने वाले पर्सन इतने रोमांटिक नहीं है, लेकिन आप उनकी आंखों में देख पाते हो कि आपके लिए फिक्र है या आपके लिए प्यार है। वो कहते नहीं है, आप कहने वाले पर्सन हो सकते हैं, आप एक्सप्रेसिव हो सकते हो। आपको लगता है ये कब कहेंगे या क्यों नहीं कहते, मेरी जैसे बात क्यों नहीं करते, लेकिन आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि वो एक अलग पर्सनैलिटी है और आप एक अलग पर्सनैलिटी हो। तो ये ज़्यादा इमोशनल नहीं है, या दिखाते नहीं कि वो इमोशनल है। हो सकता है कि आपके सामने कमज़ोर भी नहीं दिखना चाहते, इसलिए चुप रहते हैं। इनका दिल नहीं मानता है, ठीक है, आपसे दूर जाने के लिए या ये रिश्ता ख़त्म करने के लिए इनका दिल नहीं मानता है। इनको दिल रोकता है कि रुक जाओ, सब कुछ ठीक होगा। ओके, जब जब इनको लगता है कि नहीं हो सकता, बहुत बातें बिगड़ चुकी हैं, बहुत गैप हो चुकी हैं, बहुत वक्त हो चुका है, अब कैसा सब कुछ ठीक होगा, तब इनका दिल इनको कहता है कि सब कुछ ठीक होगा, विश्वास रखो। मुझे लगता है कि आजकल आप भी उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। आजकल आप इनको बहुत ज़्यादा याद आने लगे हो, या आपकी तरफ से टेलीपैथी मैसेज उनको जा रही है, समथिंग लाइक दैट। ये पर्सन नहीं मूव ऑन कर पा रहे हैं। ओके, आप उनको हमेशा समझाते रहे, शायद इनके साथ एडजस्ट करते रहे, या देयर इज़ न्यू बिगिनिंग मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो उनको, या वो आपको वो काम कर रहा है, या सही डिसीजन लेकर आपके टुवर्ड्स आ सकते हैं पर्सन कि मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता चाहिए। ओके, ये यहाँ पर सही डिसीजन की बात दिखाई दे। चैरियट है, आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश। एस ऑफ सोर्स, सारी नेगेटिव एनर्जीज या नेगेटिव सोच या पास्ट में जो भी हुआ दोनों के भी दरमियान, उसे भुलाकर एक नई शुरुआत
पर्सन करना चाहते हैं, ये भी एनर्जी यहाँ पर है। ओके, ये पर्सन ना थोड़े से मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, मतलब आपको अपना बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और आप इनकी बातों में आ ही जाते हो, आप इनकी बातों में आ ही जाते हो। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर भी चाहते हैं पर्सन एंड आपके साथ बिताया हुआ समय जो है उनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। दे आर मिसिंग यू वेरी बैडली। ये रोमांटिक डेट हो सकती है, प्लान करके पर्सन आपको सरप्राइज देना चाहते हैं। कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं जो एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर या सीरियसनेस पर्सन का दिखाई देता है मुझे। ओके, सो नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है, नंबर 1, नंबर 11 इम्पॉर्टेंट है, नंबर 3 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि पर्सन आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, आपको कुछ टाइम वेट करना होगा, पर्सन रिटर्न आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। सो ये था आज का रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू।